बैक टू द वीडियो गाइस। जैसे कि देख सकते हो काफी रात में वीडियो बना रहा हूँ, सो डेडिकेशन फुल ऑन। सो आज का हमारा टॉपिक है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, एनालाइजिंग मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट्स टुगेदर। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये एक वीकली कैंडल का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे आपको वीकली कैंडल का रिप्रेजेंटेशन नजर आ रहा होगा। सो ये वीकली कैंडल जो है इट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 डेली कैंडल्स, राइट। 5 डेली कैंडल्स कंसिस्ट करती है। सो अब जैसे क्या क्रिप्टो ट्रेडर होते तो आपको यहाँ पे 7 कैंडल्स दिख रही थी। एक दिन से ऐसे समझते हैं। अब फिर से मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूँ इस चीज को। यहाँ पे ये एक वीकली कैंडल स्टिक है, समझ लीजिए कि एक वीकली कैंडल स्टिक है। एक सिंगल वीकली कैंडल स्टिक के अंदर 7 डेली कैंडल स्टिक्स होती हैं। ऐसे एक कैंडल स्टिक हो गई, फिर एक दूसरी, ऐसे तीसरी, ऐसे सो ऑन, राइट एंड सो ऑन। ऐसे कम से कम 7 डेली कैंडल्स होगी इफ यू आर अ क्रिप्टो ट्रेडर, राइट। बट हम फॉरेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फॉरेक्स से 5 डेज खोला होता है, राइट। जो मेरी प्रीवियस, अगर आप फॉरेक्स की बेसिक्स के बारे में चाहते हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस पे क्लिक कर सकते हो। मैं उसको यहाँ पे पिन कर दूंगा, यहाँ पे उसको दिखा दूंगा। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 डेली कैंडल्स कंसिस्ट करती है एक वीकली कैंडल। so and so forth। एक डेली कैंडल में इतनी सारी डेली 4 आवर की कैंडल्स होती है। एक डेली के अंदर अप्रॉक्स कितनी, मोर देन 6, राइट। 4 5 20, 4 6 24, कम से कम 6 से ज्यादा कैंडल्स यहाँ पे होंगी, राइट। एंड मतलब यहाँ पे एक 4 आवर की कैंडल में कम से कम आई डोंट नो, मतलब बहुत सारी कैंडल होंगी एक दिन में। मतलब एक वीक में, जैसे कि एक वीक में अगर बात करें तो एक वीक में बहुत सारी 4 आवर की कैंडल होगी, वही सेम वाइस वर्सा। 4 आवर के अंदर फिर इतनी सारी डेली कैंडल्स 1 आवर की कैंडल्स होंगी, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज टाइम इज पावर। ऑब्वियसली कि जो आपकी जो मंथली कैंडल होगी, जो क्योंकि वो मंथली डेटा शो कर रही होगी किसी भी पेयर का या फिर किसी भी स्टॉक का या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी का। सो मंथली इज ऑब्वियसली greater than weekly candle and weekly candle is so forth greater than daily candle and daily is greater than 4 hour and so on and so forth, right। so ये चलता रहेगा। so time is power। so इसलिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को इतना ज्यादा हाई प्रेफरेंस दिया जाता है। एंड ये काफी डिमांडिंग टॉपिक था, लाइक मुझे काफी सारे कमेंट्स आ रहे। टॉपिक व्हिच इज कैंडल्स एंड लोअर टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन। LTF का मतलब है लोअर टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन। एक बड़ी कैंडल में एक छोटी कैंडल का टाइम फ्रेम या फिर छोटी टाइम फ्रेम वाली कैंडल का प्राइस एक्शन इंक्लूडेड होगा, राइट। सपोज करते हैं कि आपको एक डेली कैंडल में एक छोटा सा डोजी नजर आ रही है, राइट। मान लेते एक डोजी नजर आ रही है, ठीक है। तो उस डेली कैंडल में 30 AM पे या फिर 1 आवर पे आप जाओगे तो आपको काफी सारा प्राइस एक्शन नजर आएगा, ऐसा कैंडल स्टिक या फिर एक ऐसा कंसोलिडेशन टाइप ऑफ क्रिएशन दिखाई देगा आपको वहां पे, राइट। विच शोज कि अब मार्केट एक कंसोलिडेशन में, यानी कि बेयर्स और जो बायर्स और हमारे सेलर्स हैं, यानी हमारे बुल्स और जो बेयर्स हैं, उनके बीच में जो फाइट चल रही है उसे कंसोलिडेशन कहते हैं, राइट। कंसोलिडेशन का मतलब समझ गए आप। एक बार और आपको डीपली इसे बता दूं, बट इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखेंगे हम। अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए इसके ऊपर, प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट्स, राइट। सो एक कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि मार्केट एक रेंज में ट्रैप हो जाता है। यानी कि समझ लीजिए कि ये 15 रुपए का प्राइस चल रहा है, ठीक है, किसी भी स्टॉक का, एंड ये 10 रुपए का प्राइस चल रहा है, राइट। तो मार्केट क्या कर रहा है, इसी प्राइस एक्शन में, इसी प्राइस रेंज के बीच में अप एंड डाउन कर रहा है। यानी 15 के लेवल को टच कर रहा है, फिर 10 में वापस आ जा रहा है, फिर 15 को टच कर रहा है, फिर 10 को वापस आ गया, फिर 15 रुपीज को टच कर रहा है, फिर 10 को वापस आ गया, 10 रुपीज वापस आ गया, एंड ऐसे सो फोर्थ। ऐसे कंसोलिडेशन में बाउंड हो चुका है, उसे रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं, या फिर आप कंसोलिडेशन भी कह सकते हो, राइट। सो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 1 डे की कैंडल में काफी सारा लोअर टाइम फ्रेम कैंडल का प्राइस एक्शन इंक्लूडेड होगा, जैसे कि 4 आवर हो गया, 1 आवर हो गया, या फिर 30 मिनट्स हो गया। ये इन सारी छोटी लोअर टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक्स का प्राइस एक्शन उसमें इंक्लूडेड होगा, राइट। So that's what I was seeing। So बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, which is runs and trends। ये तो काफी सिमिलर आपको टॉपिक है। अगर आपको runs and trends एंड मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, प्लीज डू चेक इट आउट, राइट। एंड ये जैसे कि एक हायर लो है, हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि एक हायर लो है, मार्केट ने यहाँ पे एक हायर हाई क्रिएट किया।
हायर हाई क्रिएट करने के बाद एक हायर लो क्रिएट किया एंड यहाँ पे एक मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, यानी कि प्रीवियस जो हायर हाई का उसको ब्रेक कर दिया। सो दिस हायर लो विल बी कंसिडर एज अ स्ट्रॉन्ग लो एंड ये जो हायर हाई है वो एक वीक हायर हाई कंसिडर किया जाएगा। क्यों वीक हायर हाई कंसिडर किया जाएगा? क्योंकि उसने एक प्रीवियस हायर लो का ब्रेकडाउन नहीं दिया। That's why it will be considered as a weak higher high and market obviously अगर एक अप ट्रेंड में है, यानी कि एक सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, so obviously वो उस ट्रेंड को मतलब उस हायर हाई को ब्रेकआउट करने का सोचेगा एंड ब्रेकआउट करने के लिए वो जाएगा एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा, राइट। सो ऑब्वियसली रन्स एंड ट्रेंड्स एक हायर एक ट्रेंड कंसिडर करता है एक रन का, यानी कि एक बुल ट्रेंड का या फिर एक बेयर रन का, राइट। सो रन्स एंड ट्रेंड्स, यहाँ पे मार्केट ने एक बुल रन दिया, ठीक है, फिर एक बेरिश रन आया यानी कि एक पुल बैक आया, फिर मार्केट ने फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया जिसे कहते हैं यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। आई जस्ट नाउ टोल्ड यू। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया यहाँ पे, फिर से मार्केट का बुल रन स्टार्ट हो गया, फिर एक बेरिश पुल बैक रन आया, फिर एक बुल रन चालू हो गया, राइट। दिस वाज नोन एज अ ट्रेंड, राइट, कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। A run on a higher time frame is trend on a lower time frame. That's exactly the topic today. कि मार्केट में समझ लेते थे कि एक हायर टाइम फ्रेम या फिर 4 आवर या फिर डेली या फिर वीकली, ये तीनों टाइम फ्रेम जिसको भी आप हायर टाइम फ्रेम कंसिडर करते हो, उसमें मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हायर रन, एक रन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक हायर हाई एंड हायर लोस बना रहा है मार्केट कंटिन्यूअसली। सो ऑब्वियसली वो एक छोटे मोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे कि 30 मिनट टाइम फ्रेम हो गया, 15 मिनट टाइम फ्रेम हो गया, जो भी आपका लोअर टाइम फ्रेम होगा उसमें ये एक ट्रेंड कंसिडर हो रहा होगा। यहाँ पे एक ऐसा स्मॉल पुल बैक्स एंड पुल बैक एंड रन आ रहा होगा, यहाँ पे एक मार्केट हायर आया, सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा होगा, इसे ब्रेकआउट दे रहा होगा, फिर यहाँ पे मार्केट में एक पुल बैक आ गया होगा छोटा टाइम फ्रेम पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ मार्केट में एक बेरिश आ गया होगा, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम में आपको नजर आ रहा हो कि यार अब तो ट्रेंड चेंज हो चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि CH और CH हमें मिल चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिल चुका है। सो मार्केट में यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा होगा पुल बैक का, राइट। सो दिस इज ऑब्वियसली ट्रू, राइट, यू कैन टेस्ट दिस बाय योरसेल्फ, मतलब बैक टेस्टिंग करके भी अपनी स्ट्रेटजी से पता कर सकते हो, राइट। एंड आई एम firmly a student of backtest. I really prefer backtesting my strategies. Okay, let's move on to the next topic, which is multi-time frame market structure, fractal expectational. Okay, fractal is obviously expectational. Okay, so यहाँ पे अब बात करते हैं यही जिसकी बात करते हैं कि हम जैसे कि हायर टाइम फ्रेम जो हमारा होता है, okay, हमारा जो रन ऑन अ हायर टाइम फ्रेम होता है वो एक ऑब्वियसली एक लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड होता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी बताया कि मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे एक ऐसा पुल बैक एंड रन क्रिएट करा होगा। जैसे अगर मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में तो ऑब्वियसली एक बुल रन टाइप ऑफ क्रिएट करा होगा। यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें नजर आ रहा है, मार्केट में एक ऐसा पुल बैक अपना हायर हाई ब्रेकआउट करने की कोशिश की, बट इट वेंट डाउन यहाँ पे, ठीक है, बेयरिश प्रेशर के कारण एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें नजर आया एक लोअर टाइम फ्रेम में, बट मार्केट ने फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू चालू कर दिया एंड अगेन इट गेव अस अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर व्हिच इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट अब फिर से बुलिश होने वाला है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया एंड मार्केट्स कंटिन्यूड इट्स ट्रेंड। सो दिस वाज बेसिकली एनालॉजी टू एक्सप्लेन यू कि जो चीजें हाई टाइम फ्रेम पे हो रही होती है वो लोअर टाइम फ्रेम पे टोटली डिफरेंट हो रही होती है, राइट। सो आपको अपना डायरेक्शनल बायस फॉर अ डे, फॉर इंट्राडे ट्रेड या फिर if you consider swing trade, so I don't think so you should prefer your directional basis on a lower time frame, especially 15 minute 30 minute 1 hour, ये सारे छोटे टाइम फ्रेम होते हैं, इन्हें लोअर टाइम फ्रेम कहते हैं। LTF का मतलब लोअर टाइम फ्रेम, HTF का मतलब हायर टाइम फ्रेम। सो लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पे आपको कभी अपना डायरेक्शनल बेसिस नहीं डिसाइड करना चाहिए, जैसे कि मैं भी अपना डायरेक्शन बेस बायस अप्रॉक्स 1 वीक या फिर 1 डे के चार्ट पे, 1 डे की कैंडलस्टिक चार्ट्स पे ही रखता हूँ, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने एक फिर से अपना बेरिश पुल बैक चालू किया एंड एज वी नो अगर आप हायर टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे होगे, सो दिस इज नॉट द केस। एट हायर टाइम फ्रेम यू ऑब्वियसली नो कि मार्केट एक सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोस क्रिएट कर रहा है, सो ऑब्वियसली यू वांट टू बी अ बायर, राइट।
सो आप हमेशा बाय के साइड में रहना चाहोगे जब भी आपको दिख रहा होगा कि हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट कंटिन्यूस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है, अगर कंटिन्यूस अपना हायर हाई जो है उसको कंटिन्यूसली ब्रेक करते जा रहा है। सो यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एट अ हायर टाइम फ्रेम, राइट। सो हायर टाइम फ्रेम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा था, सो यू ऑब्वियसली वांट टू बी अ बायर, राइट। आप लोअर टाइम फ्रेम के बेसिस पे अपना डायरेक्शनल बायस चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हो तो देन डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन, राइट। Thanks for watching. Comment down below if you need any advanced video on multi-time frame analysis, and I'll see you in the next one. Thank you so much.